बोलो गणेश भगवान की जय। आज हम जीतिया व्रत कथा सुनेंगे। यह व्रत कथा उत्तर भारत में महिलाएं अपने बच्चों के लिए करती हैं और ये अलग अलग तरह से कही जाती है। एक कथा इस प्रकार है जो हम आपको सुना रहे हैं। चूलिया और सियारन दो बहनें थीं। चूलिया और सियारन दो बहनें थीं। चूलिया बेहद गरीब थी, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। वहीं सियारन गलत आचरण वाली महिला थी। सियारन ऐश मौज किया करती थी और चूलिया से हमेशा जला करती थी। सियारन यह सोच रही थी कि वह इतना खुश कैसे रह पाती है। चूलिया की हंसी खुशी सियारन सहन नहीं कर पाती थी, जिसके कारण उसे सताने के अनेक प्रयास करती रहती थी। यहाँ तक कि कई बार चूलिया के बच्चों को मारने की कोशिश भी कर चुकी थी, किंतु चूलिया के व्रत और तपस्या के कारण उसके बच्चे सदैव सुरक्षित बच जाया करते थे। एक दिन की बात है कि सियारन चूलिया के बच्चों को लेकर लकड़ी चुने जंगल जाती है। वहाँ लकड़ी चुनते चुनते जब बच्चे थक जाते हैं तो बच्चों को वहीं कुछ देर विश्राम करने को कहती है। बच्चे जब सो जाते हैं तो सियारन उन बच्चों का सिर काट कर एक टोकरी में रखकर वापस वहाँ से घर आ जाती है और चूलिया को वह भेंट करती है। कहती है, दीदी जंगल से नारियल लाई हूँ, बच्चों को खिला देना। चूलिया उस टोकरी को उठाकर नहीं देखती, वह एक किनारे रखकर चली जाती है। चूलिया अपने बच्चों के आने की प्रतीक्षा करती रहती है। शाम से रात हो जाती है किंतु बच्चे वापस नहीं आते। इसके बाद चूलिया बेहद परेशान हो जाती है। पहर, दो पहर, चार पहर बीतने के बाद भी जब बच्चे घर नहीं आते तो एक माँ के दिल की पीड़ा चीख पुकार और रोने में तब्दील हो जाती है। सारा गाँव गहन निद्रा में सो जाता है किंतु चूलिया बड़े ही करुण स्वर से जोर जोर से रो रही थी। इस करुण स्वर को सुनकर पार्वती जी से रहा नहीं गया। उन्होंने महादेव से कहा, हे प्रभु, कोई दुखियारी रो रही है और उसके रोने में एक करुण स्वर छुपा है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, चलकर देखना चाहिए। महादेव जी ने कहा कि हे पार्वती, यह मृत्यु लोक है, यहाँ यह सब साधारण सी बात है, यहाँ सब मोह माया लगा रहता है। किंतु पार्वती जी हट पर अड़ी रही और महादेव जी को पार्वती जी के हट के सामने झुकना पड़ा और चूलिया के पास पहुंचकर उसके पीड़ा का कारण जानते हैं। चूलिया ने उसके रोने का कारण पूछा तो चूलिया ने पूरी घटना को विस्तार से बता दिया। अभी तक मेरे बच्चे घर नहीं लौट कर आए हैं। शंकर जी ने ध्यान लगाया तो उन्हें चूलिया के बच्चों को जंगल में मृत्यु की शैया पर लेटाया हुआ देखा। शंकर जी ने पार्वती जी के अनुरोध पर उन बच्चों को पुनर्जीवित करके चूलिया की ममता की रक्षा करी। बच्चे नींद से उठे, उन्होंने वहाँ मौसी को ढूंढा किंतु मौसी तो वहाँ नहीं थी। बच्चे घबराते हुए घर आए और मौसी के सारे घटनाक्रम को माँ के सामने व्यक्त किया। चूलिया उसी समय जाकर सियारन से लड़ने लगी। क्यों रे चूलिया, तुम मेरे बच्चों को जंगल क्यों ले गई और इस प्रकार बच्चों को अकेले छोड़ आई? अब दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई। यह लड़ाई 7 दिन 7 रात तक चलती रही किंतु लड़ाई का कोई हल नहीं निकला। दोनों उस तपस्वी के पास पहुंची। तपस्वी ने दोनों की घटना को सुना और आदेश दिया कि तुम दोनों पास खेल रहो, बच्चों के बाल को पकड़कर घसीटते मेरे पास जल्दी लेकर आओ, मैं इसका निर्णय करूंगा। चूलिया एक माँ थी, वह बच्चों की पीड़ा जानती थी। उसने महात्मा के वचनों का पालन नहीं किया। वहीं सियारन दौड़ती हुई जाती है और खेलते हुए बच्चों का बाल खींचकर उन्हें लेकर आती है। इस पर तपस्वी ने सियारन को श्राप दिया कि तू इस प्रकार जलती रहेगी और सदैव दुख भोगती रहेगी। जो महिला एक बच्चे की पीड़ा और एक माँ की ममता को नहीं जानती, वह इस पृथ्वी पर दुख भोगने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। ओम गणेशाय नमः। यह कथा महाभारत के युद्ध में पिता की मौत के बाद अश्वत्थामा बहुत नाराज हो गए थे। सीने में बदले की भावना थी और वह पांडवों के शिविर में घुस गए। शिविर के अंदर 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर उन्हें मार डाला। कहा जाता है कि सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि छीन ली। क्रोध में आकर अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को दे दिया और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को पुनर्जीवित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जीवित होने पर इस बच्चे को जीवित पुत्रिका
का नाम दिया गया। यही पुत्र बड़ा होकर राजा परीक्षित भी बना। तभी से संतान की लंबी उम्र और मंगल कामना के लिए हर साल जीतिया व्रत करने की परंपरा निभाई जाती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।